प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल मौन था। उस मौन के भीतर से एक दिव्य ध्वनि निकली। वह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, वह थी ओम। यह वही ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड बना। यह वही ध्वनि है जो हर आत्मा के भीतर अनसुनी रूप में आज भी गूंज रही है। और यही ओम वह मंत्र है जिसे यदि सही प्रकार से समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। एक ओम क्या है? ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह साक्षात ब्रह्म है। संस्कृत में इसे प्रणव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो सब कुछ का आधार है। ओम का उच्चारण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अब ब्रह्मा का प्रतीक सृष्टि, उ, विष्णु का प्रतीक पालन, म, शिव का प्रतीक संहार। जब इन तीनों का मिलन होता है तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओम है। इसका अंतिम भाग अनुनासिक ध्वनि उस शून्यता का प्रतीक है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। 2. ओम की उत्पत्ति, वैदिक रहस्य। ऋग्वेद, उपनिषद और योग सूत्रों में ओम को ब्रह्मांड का मूल कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, ओ इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव। ओम ही अतीत, वर्तमान और भविष्य है। सब कुछ ओम ही है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की तो उन्हें ध्यान में एक ध्वनि सुनाई दी। ये कोई अन्य नहीं बल्कि ओम थी। इस ध्वनि ने ब्रह्मा को सृष्टि की प्रेरणा दी। यही ओम बाद में वेदों का मूल बना। 3. ओम और त्रिदेवों का संबंध। ब्रह्मा सृजन करते हैं और अ की ध्वनि उनका प्रतिनिधित्व करती है। विष्णु पालन करते हैं और ऊ की ध्वनि उनके कार्य को दर्शाती है। शिव संहार करते हैं और मीन से यह संहार ऊर्जा प्रकट होती है। इसलिए ओम को त्रिदेवों का सार कहा गया है। जो ओम का जप करता है वह सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों को अपने भीतर जागृत करता है। 4. ओम और शिव का संबंध। भगवान शिव को ओंकार स्वरूप कहा जाता है। ओम उनका नाद है, उनका अस्तित्व है। शिव ध्यान में लीन रहते हैं और वह ध्यान ओम की गूंज में होता है। शिव पुराण में कहा गया है, शिवस्य नादरूपोलहम ओंकारः परमार्थकः, अर्थात मैं शिव का नादरूप हूँ। ओंकार परम तत्व है। काशी में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के इसी रूप को समर्पित है। वहाँ ओम की ध्वनि सदैव गूंजती रहती है। 5. ओम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान यह मान चुका है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन से बना है और ओम उस कंपन की मूल ध्वनि है। जब कोई ओम का उच्चारण करता है तो मस्तिष्क की अल्फा सक्रिय हो जाती हैं, जो ध्यान की अवस्था में होती है। हृदय की धड़कन संतुलित हो जाती है। थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक असर पड़ता है। शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ जाते हैं। यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि ओम जप से मनुष्य शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान होता है। 6. ओम जप करने के चमत्कारी लाभ। क्यों? मानसिक लाभ, चिंता, अवसाद और क्रोध से मुक्ति, मन की स्थिरता और शांति, एकाग्रता में वृद्धि, आत्मविश्वास और सकारात्मकता। ख. शारीरिक लाभ। हृदय और मस्तिष्क का स्वास्थ्य सुधरता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, थकान, अनिद्रा और सिरदर्द से राहत। रक्तचाप नियंत्रित रहता है। गात्मिक लाभ। ध्यान में गहराई आती है। आत्मा की चेतना जागृत होती है। ईश्वर से एकत्व की अनुभूति होती है। जीवन में करुणा, प्रेम और समर्पण आता है। 7. ओम जप कैसे करें? सही विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। शांत और पवित्र स्थान चुनें। पद्मासन या सुखासन में बैठें, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे गहरे स्वर में ओम का उच्चारण करें। ओम कम से कम 5 से 7 सेकंड तक खींचकर। शुरुआत में 11 बार करें, फिर 21, 54 और 108 बार प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट करें। महत्वपूर्ण,
ओम का उच्चारण केवल मुंह से न करें, उसे अपने भीतर महसूस करें। वो ध्वनि आपके सिर से लेकर नाभि तक गूंजनी चाहिए। 8 ओम और ध्यान की गहराई। ओम का जप केवल मंत्र नहीं, एक ध्यान है। जब आप बार बार ओम का जप करते हैं तो विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सभी शास्त्र कहते हैं विचारों से मुक्त हो जाना ही सच्चा ध्यान है, और ओम उस ध्यान की सीढ़ी है। 9 ओम का जप और जीवन में परिवर्तन। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम का जप करता है वो क्रोधी से शांत बनता है, लोभी से संतुष्ट बनता है, भ्रमित से ज्ञानी बनता है और अंत में साधारण से दिव्य बनता है। शिव की कृपा उस पर स्वतः बरसती है। 10 प्रेरणादायक संदेश। भाइयों और बहनों, दुनिया की दौड़, इच्छाओं की भीड़, दुखों का भार, यह सब तब तक रहेगा जब तक हम ईश्वर के स्वरूप को न पहचानें। ओम वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा से मिलती है। वो जप, वो ध्यान, वो नाद जीवन को दिव्य, शांत और प्रसन्न बना सकता है। आज से ही निश्चय करें, रोज कम से कम 5 मिनट ओम का जप करें। फिर देखना जीवन में कैसे बदलती है हवा, कैसे मिटते हैं दुख, कैसे मुस्कराती है आत्मा। अंतिम संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भगवान शिव के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जो भी ये करेगा उसे भगवान शिव की विशेष कृपा से अगले 15 दिनों के भीतर कोई बड़ी खुशी की खबर जरूर मिलेगी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।